अंजलि वहां से जाने लगी तो पीछे खड़े शिवाक्ष से टकरा गई। अंजलि ने अपने आप को संभाला और पलटकर शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अंजलि के गाल को थपथपाया और बोला, तो हम तुम्हें डेविल नजर आते हैं? अंजलि, जी हाँ। राक्षस ही तो हैं आप लोग। ऐसे नए बच्चों को परेशान करने का काम शरीफ लोग थोड़ी करते हैं। शिवाक्ष मुस्कुराया और सिर टेढ़ा करते हुए अंजलि को देखने लगा। फिर एक ठहराव के साथ बोला, अच्छा, पर राक्षस वाले तो कोई काम हमने अब तक किए ही नहीं है। लेकिन जब करेंगे तो उसके बाद क्या नाम दोगी? अंजलि उसे घूर कर देखने लगी। शिवाक्ष अंजलि के नजदीक कदम बढ़ा रहा था तो अंजलि कदम पीछे ले रही थी। अक्षत दूर खड़ा शिवाक्ष को देखे जा रहा था। श्वेता ने शिवाक्ष को उसके नजदीक जाते देखा तो उनकी ओर बढ़ गई। अंजलि ने कुछ बोलना चाहा कि इतने में श्वेता उन दोनों के बीच में आकर खड़ी होते हुए बोली, ये हमें क्या ही नाम देगी शिवाक्ष। ऐसा टॉर्चर करेंगे कि हमारे सामने जुबान तक खोलने में डर लगेगा। बोलते हुए श्वेता उसे घूरते हुए पीछे की ओर धकेलने लगी, लेकिन उससे पहले ही अंजलि थोड़ा नीचे झुकी और उससे दूर हटकर कॉलेज के अंदर जाने लगी। अंजलि को भागता देख राजीव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने अपना हाथ गोल घुमाते हुए राजीव की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया और अंदर की ओर भागने लगी। अक्षत उसकी तेजी देखकर मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष अपना चश्मा उतारकर उसे देखने लगा। श्वेता ने लंगड़ी फंसाई तो अंजलि लड़खड़ा गई, पर अपने हाथ जमीन पर लगाकर उसने खुद को गिरने से बचा लिया। जमीन पर पड़ी मिट्टी को उसने मुट्ठी में भरा और राजीव की ओर फेंक दी। राजीव ने जल्दी से आंखों के आगे हाथ रख दिया। मिट्टी उसके कंधे पर लगी, लेकिन कुछ धूल आंखों में भी चली गई। अंजलि जल्दी से खड़ी हुई और अंदर जाने लगी। राजीव की आंखों में थोड़ी धूल जाने से उसे आंखों में जलन होने लगी थी। वो अपनी आंखें मलने लगा। शिवाक्ष अंजलि के रास्ते में ही खड़ा था तो अंजलि उससे फिर से टकरा गई। वो टकराकर गिरने लगी तो शिवाक्ष ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अंजलि की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी सांसें गहरी चल रही थीं। अब तक शिवाक्ष अंजलि के रास्ते में ही खड़ा था तो अंजलि उससे फिर से टकरा गई। वो टकराकर गिरने लगी तो शिवाक्ष ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अंजलि की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी सांसें गहरी चल रही थीं। अब आगे श्वेता ने दोनों को इतना करीब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से उनकी ओर गई। अंजलि ने छूटने की कोशिश की तो शिवाक्ष ने उसे सीधा खड़ा करके छोड़ दिया। अंजलि ने अपने हाथ को पकड़े हुए शिवाक्ष के हाथ को देखा और फिर शिवाक्ष को दूर धकेलकर अंदर भाग गई। शिवाक्ष अंजलि के धक्के से लगभग गिरने ही वाला था कि अक्षत ने आकर उसे गिरने से संभाल लिया। शिवाक्ष जाती हुई अंजलि को देखने लगा। श्वेता, हाउ डेयर शी! राजीव की आंखों में मिट्टी डाली और तुम्हें धक्का देकर भाग गई। शिवाक्ष, शी विल हैव टू पे फॉर दिस। शिवाक्ष ने गहरी आवाज में कहा। एग्जैक्टली, शी विल। बोलकर शिवाक्ष अंजलि के पीछे चल दिया तो बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। आकाश ने सबको अंदर जाते देखा तो वो भी झट से मेन गेट से अंदर आ गया और भागते हुए अपनी क्लास में चला गया। वहीं भागते हुए अंजलि स्टाफ रूम के बाहर पहुंच गई। उसने अपने दुपट्टे से चेहरे पर लगे पाउडर को साफ किया और स्टाफ रूम के अंदर चली गई। अंजलि अंदर आई तो सभी प्रोफेसर अपने अपने रजिस्टर लिए क्लासेस में जा रहे थे। एक प्रोफेसर से अंजलि ने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की लेक्चरर के बारे में पूछा तो इत्तेफाक से वही वो लेक्चरर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही फर्स्ट ईयर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ और अभी क्लास लेने ही जा रही हूँ। तुम्हें जो भी काम है वो क्लास के बाद में बात करेंगे। अंजलि ने सिर हिला दिया और उनके साथ साथ क्लास की ओर चल दी। स्टाफ रूम से बाहर निकली तो बुली गैंग बाहर ही खड़ी थी। अंजलि ने बुली गैंग को देखा और फिर प्रोफेसर को। उसे विश्वास था कि जब तक वो प्रोफेसर के साथ है वो लोग उसे कुछ नहीं कर सकते। अंजलि उनके सामने से होते हुए अपनी क्लास की ओर निकल गई। शिवाक्ष उसे एकटक घूरता रहा। बाकी सबको भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अक्षत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसे अंजलि की सूझबूझ काफी पसंद आई। अंजलि क्लास में गई तो आकाश के पास जाकर बैठ गई। आकाश, तुम आ भी गई। मुझे तो लगा था कि वो लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। हन,
एक पल को तो मुझे भी लगा, पर फिर मैं बच निकली। बोलते हुए अंजलि ने राहत की सांस ली। आकाश अंजलि की हिम्मत की तारीफ करते बोला, तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाली और स्मार्ट हो। अरे जिन लोगों से बात तक करने में डर लग रहा था, उन लोगों को तुम चकमा देकर भाग गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अंजलि, इस बात का यकीन तो मुझे हो गया है आकाश, लेकिन अब आगे वो लोग क्या करेंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। उनकी आंखों में भरा गुस्सा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये सब होने के बाद बुली गैंग मुझे छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर परेशानी के भाव आकाश साफ देख सकता था। प्रोफेसर ने लेक्चर देना शुरू किया तो दोनों ने अपना ध्यान लेक्चर में लगा लिया। दूसरी ओर बुली गैंग म्यूजिक रूम में बैठी हुई थी। माही राजीव की आंख में फूंक मार रही थी। राजीव, अरे हद हो गई यार, समझती क्या है अपने आप को, जो हमसे पंगा ले रही है। एक बार मिले तो सही, उसकी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। श्वेता, और क्या, आंख फाड़ने की तैयारी कर ली थी उसने तो। मालविका, कितनी सारी मिट्टी चेहरे के ऊपर फेंक दी। राजीव की आंख में तो अभी भी धूल घुसी हुई है। इस पर अक्षत बोला, सॉरी गेस, पर मुझे नहीं लगा कि उसने आंख में मिट्टी मारनी चाहिए थी। जितना मैंने देखा तो उसने कंधे की तरफ मिट्टी फेंकी थी। आंख में धूल फेंकना उसका इरादा मुझे नहीं लगा। श्वेता, तुम्हें कोई और कहां से गलत लगेगा अक्षत? तुम तो सिर्फ हमें ही गलत समझते हो ना। अक्षत, मैं सिर्फ गलत को गलत बोलता हूं श्वेता। तुम लोग कब समझोगे? श्वेता, कभी नहीं। इस झांसी की रानी को खांसी ना लगा दी तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आई विल नॉट गोना स्पेयर हर। बोलते हुए श्वेता ने शिवाक्ष को देखा, फिर बाजुएं बांध ली और कुछ सोचने लग गई। माही, वैसे हिम्मत तो वाकई उसमें बहुत है। मासूम सा चेहरा लेकिन खुराफाती दिमाग है। हान, हिम्मत तो इतनी है कि जो किसी पर ध्यान नहीं देता वो उस पर ध्यान देने लगा है। बोलते हुए अक्षत ने शिवाक्ष को देखा, जो उनकी बातों को कोई ध्यान न देते हुए अपना गिटार पकड़े कोई धुन बजा रहा था। वो गिटार तो बजा रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। श्वेता उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगी। बाकी सब भी उसके पास बैठकर उसका गिटार सुनने लगे। अंजलि और आकाश की क्लासेस खत्म हुई तो दोनों कॉलेज से बाहर निकल गए। आकाश ने उदास से लहजे में कहा, आज खुशी नहीं आई थी तो अच्छा नहीं लगा। अंजलि में उसे कुछ पल देखा और फिर पूछा, मतलब तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा आकाश? आकाश ने सुना तो बोला, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था अंजलि। मैं कहना चाह रहा था कि दो से भले तीन होते हैं ना, और बुली गैंग से जब परेशान होते हैं तो कोई हंसाने वाला साथ हो तो अच्छा लगता है। और वो इस तरह की बातें करती है कि कोई भी हंस दे। और तुमने ही तो कहा था, दो से भले तीन। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, बात तो तुम्हारी सही है। मिस तो मैंने भी उसे किया। बोलते हुए अंजलि आसपास देखने लगी। आकाश ने उसे आसपास झांकते देखा तो पूछा, क्या देख रही हो अंजलि? किसी को ढूंढ रही हो क्या? बुली गैंग। बोलते हुए अंजलि ने वापस आकाश को देखा। आकाश भी इधर उधर देखते हुए बोला, पर तुम उनको क्यों ढूंढ रही हो? अरे, अच्छा है ना वो आसपास नहीं है, हमें सुकून मिलेगा। अंजलि, यही तो फिक्र वाली बात है आकाश। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। सुबह मैंने उनकी ओर मिट्टी फेंकी थी और वो एक लड़के की आंख में चली गई थी। मैंने आंख में मारा नहीं था, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने जानबूझकर आंख में मारा। पर चाहे जो भी हुआ हो और जैसे भी हुआ हो, परेशान तो वो मुझे करेंगे ही। इतना मुझे समझ में आ गया है। आकाश, तो अभी क्या करेंगे? अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, पता नहीं, फिलहाल मैं रूम जाती हूँ और तुम अपने घर जाओ। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, देख लेंगे। आकाश ने सिर हिलाया और बोला, ओहक बाय, संभल कर जाना। बोलकर आकाश बस में चढ़ गया, जो उसी वक्त वहां आकर रुकी थी। अंजलि ने उसे बाय किया और अपने रूम की ओर चल पड़ी। अंजलि थोड़ी आगे आई ही थी कि इतने में एक गाड़ी तेजी से आकर उसके सामने रुकी। अंजलि अचानक से गाड़ी के रुकने से थोड़ा घबरा गई और उससे दूर हट गई। गाड़ी का दरवाजा खुला तो बुली गैंग उसमें से बाहर निकली। ओह नो, मुझे लगा ही था कि ये लोग ही होंगे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे छोड़ दें। फुसफुसाते हुए अंजलि उनको देखने लगी और अपने पांव पीछे की ओर लेने लगी। राजीव उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोला, अरे कदम पीछे कहाँ ले जा रही हो? सामने की ओर लो यार, बराबरी का मुकाबला करते हैं। अंजलि, ये मुकाबला बराबरी का कैसे हुआ भला? आप लोग 6 और मैं अकेली। मालविका भी राजीव के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अरे तो हमने थोड़ी कहा था तुम्हें अकेले भिड़ने के लिए। तुम भी ग्रुप को साथ लेकर आती ना। अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया और सरपट वहां से पास के जंगल में भाग ली। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वो उस जंगल में कहाँ जा रही थी। उसे इस वक्त बस उन लोगों से बचकर भागना था। कुछ आगे जाने के बाद वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया। भागने की वजह से उसकी सांसें तेज थीं और वो थक भी गई थी। उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे राजीव खड़ा था। अंजलि ने मुड़कर उस रास्ते को देखा जहां से वो भाग कर आई थी और फिर सामने खड़ी बुली गैंग को देखने लगी। राजीव, छ छ छ क्या हुआ? अरे हम पागल थोड़ी हैं जो तुम्हारे पीछे भागेंगे। यहाँ पर और भी कई रास्ते हैं जहां से हम बिना भागे तुम्हारे पास आसानी से पहुंच सकते हैं। वो देखो। बोलते हुए राजीव ने उंगली से इशारा करके उसे दिखाया। अंजलि ने देखा तो सामने सड़क थी जहां उनकी जीप खड़ी थी। माही आगे आई और बोली, भागते भागते तुम जंगल की दूसरी तरफ को निकल गई। कितना आसान था तुमने पकड़ना तो। मुझे लगा कि बहुत भगाओगी, जैसे कल कॉलेज ग्राउंड में भगाया था। बोलते हुए माही ने अंजलि के चिन्ह को पकड़ा और उसे पुचकार दिया। अंजलि अपने कदम पीछे लेने लगी तो शिवाक्ष ने उसे बाजू से पकड़ा और उसकी पीठ को पेड़ से लगा दिया और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों ओर पेड़ पर टिका दिया ताकि वो निकल कर भाग न सके। शिवाक्ष अपना चेहरा अंजलि के नजदीक लाकर बोला, गेम ओवर, हमने तुम्हें पकड़ लिया। अब कहाँ भगोगी बचकर? अंजलि कुछ नहीं बोली। राजीव, शिव, ये सिर्फ बचती ही नहीं बल्कि बचाती भी है। बहुत ज्यादा हिम्मत है इसमें। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। हान हान बिल्कुल। लेकिन क्या है ना, इस हिम्मत से हम लोगों को कुछ खास काम नहीं है। तो अब हम इस हिम्मत का हम ऑमलेट बनाकर खाएंगे। राइट गाइस। बोलते हुए श्वेता ने अपने दोस्तों को देखा। यस, सबने एक साथ कहा। बस। शिवाक्ष और अक्षत कुछ नहीं बोले। शिवाक्ष अंजलि के चेहरे को देखने लगा जो भागने की वजह से लाल पड़ चुका था। न जाने क्यों वो अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। अंजलि ने नीचे झुककर भागने की कोशिश की तो शिवाक्ष भी उसके साथ नीचे झुक गया। दोनों की नाक आपस में छू गई। छ च बैड ट्राई। बोलते हुए शिवाक्ष तिरछा मुस्कुरा दिया। ओक, वंस मोर। फिर से कोशिश करो। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि उसके हाथों को पेड़ से हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो शिवाक्ष को बिल्कुल भी नहीं हिला पाई। राजीव हंसने लगा और हंसते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, चींटी वर्सेस हाथी। राजीव की बात पर सब हंस दिए। अक्षत को भी हंसी आ गई। शिवाक्ष राजीव को घूरते हुए कंफर्म करते हुए सवालिया लहजे में बोला, मैं हाथी? राजीव ने उसे घूरते देखा तो हंसना बंद करते हुए बोला, अरे मतलब ताकत के मामले में बोला यार। बाकी तुझसे ज्यादा हैंडसम नौजवान तो पूरे एरिया में कोई नहीं मिलेगा भाई। बोलकर राजीव खड़ा हो गया। शिवाक्ष ने अंजलि को सिर टेढ़ा करके देखा और बोला, हो गया? अंजलि मुंह फुलाए उसे देखने लगी। श्वेता शिवाक्ष के पास आई और उसे अंजलि से दूर करके अंजलि के सिर पर अंडा फोड़ते हुए बोली, ये लो, एक और ब्यूटी प्रोडक्ट। मालविका ने आकर अंजलि के हाथों को पकड़ लिया। अंजलि ने आंखें मूंद लीं। अंडे के अंदर का लिक्विड पार्ट अंजलि के माथे से टपकने लगा। श्वेता ने और भी अंडे लिए और उसके सिर पर फोड़ दिए। अंजलि, ये आप गलत कर रहे हैं। आप अंडों को क्यों फोड़ रहे हैं? किसी को मारकर आपको क्या मिल जाएगा? आप अंडों को मत फोड़िए प्लीज। श्वेता, कुछ मिले ना मिले लेकिन तुमसे छुटकारा जरूर मिल जाएगा। अंजलि गुस्से से और हैरानी से उसे देखने लगी। उसे छुटकारा मिल जाएगा से श्वेता का क्या मतलब था? श्वेता ने अंडों से उसके पूरे बाल खराब कर दिए और अंजलि के मना करने के बाद तो वो दो दो अंडे एक साथ फोड़ने लगी। अक्षत को लगा कि श्वेता का अब ज्यादा हो रहा है तो उसने आगे आकर मालविका को अंजलि के हाथ छोड़ने को कहा
और श्वेता को रोकते हुए बोला, बस श्वेता, बहुत हो गया, छोड़ो अब इसे। श्वेता, अक्षत, तुम साइड ही रहो तो अच्छा है। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन सुबह इसने जो किया वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोलते हुए श्वेता ने अक्षत को पीछे कर दिया। उसने अंजलि को पेड़ के पास से साइड किया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अंजलि को नीचे गिरा देख अक्षत आगे जाने लगा, पर इससे पहले ही श्वेता ने हाथ में मिट्टी उठा ली और अंजलि के पास घुटनों के बल बैठ गई। श्वेता ने माही को इशारा किया तो माही ने उसके हाथ की मिट्टी पर पानी डाल दिया। श्वेता ने एक हाथ से अंजलि के चेहरे को पकड़ा तो अंजलि ने उसके हाथ को दूर झटक दिया। मालविका ने आकर अंजलि के दोनों हाथों को पकड़ लिया। अंजलि ने सिर नीचे झुका लिया। राजीव उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़कर सीधा कर दिया। श्वेता ने उसके चेहरे पर अपने हाथ की मिट्टी लगा दी। अंजलि को अपने चेहरे पर कुछ पत्थरों के चुभने का भी एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा उस मिट्टी से छिल भी गया था और श्वेता बहुत जोर से मिट्टी को उसके चेहरे पर रगड़ रही थी। शिवाक्ष ने देखा तो अंजलि के पास आकर सबको उससे दूर हटाते हुए बोला, बस अब दूर हटो। बोलकर शिवाक्ष खुद उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वो थोड़ा सा सुबकने लगी। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को हाथ लगाना चाहा तो अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को हल्के हाथ से थोड़ा हटाते हुए बोला, हैप्पी मड होली। अंजलि गुस्से से भरकर उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा और उसे छोड़कर खड़ा हो गया। शिवाक्ष ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो अंजलि उसे बस घूरती रही। राजीव ने उसे देखा तो बोला, ओह, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मरोगी क्या? बोलते हुए वो उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसका हाथ पकड़ने लगा। अंजलि के चेहरे पर मिट्टी लगी थी, पर फिर भी राजीव को उसे देखते रहने का मन था। वो उसे देख ही रहा था कि अंजलि ने उसे दूर धकेल दिया। घुटने के बल बैठा होने के कारण राजीव पीछे की तरफ पलट गया। राजीव पीछे पलटा तो न खड़ी हो गई। राजीव को माही ने संभाला। राजीव भी खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ? हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? अंजलि, हार किस बात की? मैं तो हार कर भी जीत गई हूं, और जिस जीत पर आप लोग इतना खुश हो रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आप लोगों की हार है। आप इतने सारे लोग मिलकर मुझ अकेली से लड़ रहे हैं। इसका मतलब मैं अकेली ही आप सब लोगों पर भारी हूं। राजीव हंस दिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? हम अकेले अकेले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अंजलि ने चेहरे से मिट्टी हटाई और बोली, उसके लिए अकेले लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जो आप लोगों में नहीं है। बोलकर अंजलि वहां से निकल गई। राजीव उसके पीछे जाने लगा तो शिवाक्ष ने उसे रोक लिया और बोला, लेट हर गो राइट नाउ। श्वेता, पर शिवाक्ष, वो कुछ भी बोलेगी और हम सुन लेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इसको ऐसे जाने देना चाहिए। मालविका, और क्या, राजीव को धक्का मारा उसने और तुम उसे जाने देना चाहते हो? शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, बहस करनी है तो जो उसके पीछे जाना चाहता है, जाओ। मैं नहीं आ रहा। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी की ओर चल दिया। अक्षत भी उसके साथ चला गया। राजीव, माही, मालविका और श्वेता ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। राजीव, शिव के बिना क्या फायदा? मैं भी नहीं आ रहा, कहकर राजीव भी उनके साथ ही चला गया। माही, मुझे नहीं लगता अब जाना चाहिए। जब शिवाक्ष ने ही मना कर दी तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बोलकर माही भी चली गई। श्वेता ने मुट्ठी बनाई और पैर पटकते हुए वो भी मालविका के साथ निकल गई। सब लोग जंगल से बाहर आकर जीप में बैठ गए और राजीव ने जीप चला दी। शिवाक्ष कुछ काम का कहकर कॉलेज के पास ही उतर गया और उसी सड़क पर चल दिया जहां अंजलि गई थी। थोड़े आगे जाने पर शिवाक्ष को अंजलि दिखाई दे गई। शिवाक्ष थोड़ा दूर खड़े होकर उसे देखने लगा। अंजलि रास्ते में लगे नल के पास अपना चेहरा साफ कर रही थी। चेहरा धोकर वो बालों से अंडे के छिलके और व्हाइट पार्ट को हटाने लगी। अंजलि दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछने लगी तो देखा कि दुपट्टा बाल से अंडा निकालते हुए पूरा गंदा हो चुका था। शिवाक्ष ने अपनी जेब पर हाथ रखा तो उसमें एक रुमाल था। शिवाक्ष के पास से कुछ स्कूल के बच्चे गुजरे तो शिवाक्ष ने एक बच्चे को रोककर रुमाल पकड़ाया और जाकर अंजलि को देने के लिए कहा। बच्चा रुमाल लेकर चला गया। बच्चे ने रुमाल अंजलि को दिया तो अनहरा ने पूछा,
ये किसने दिया है? बच्चा। वो वहां एक भैया थे, उन्होंने दिया है। बोलते हुए बच्चे ने शिवाक्ष की ओर इशारा किया। अंजलि ने उस ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने बच्चे से फिर पूछना चाहा, पर तब तक बच्चा वहां से चला गया था। अंजलि रुमाल को देखने लगी। वहीं शिवाक्ष पेड़ के पीछे छिपकर अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने रुमाल देखा तो उस पर सुंदर अक्षरों में ऐस लिखा हुआ था। अंजलि ने फिर से सामने की ओर देखा तो शिवाक्ष फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। पता नहीं किसने दिया है, और ऐसे किसी का भेजा हुआ रुमाल मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। क्या पता किस इंटेंशन से भेजा हो। आजकल सही इंटेंशन से कौन मदद करता है। यहीं छोड़ जाती हूँ, जिसका होगा वो ले जाएगा। बोलकर अंजलि ने वहीं पर रूमाल फेंक दिया और वहां से चली गई। शिवाक्ष ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो नल के पास आया और वह रुमाल के पास आकर उसे उठाते हुए जाती हुई अंजलि को देखते हुए इरिटेट होकर बोला, व्हाट द हेल। रुमाल फेंक दिया। ऐसा कौन करता है भला? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो मदद करने आया था, पर मेरे रुमाल को लावारिस किए फेंक कर चल दी महारानी। शिव, तू आया ही क्यों है इधर? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन? इट्स जस्ट रिडिकुलस। बोलते हुए शिवाक्ष ने रुमाल लिया और नाक चढ़ाकर वहां से निकल गया। देग 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 देग। आखिर क्या है जो शिवाक्ष को अंजलि की ओर खींचते हुए ले आया? क्यों वह उसे देखते ही कहीं खोने सा लगा है?